हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉल्सिन एरियर विथ प्रोरेटा। देखिए, प्रोरेटा के केस में भी कॉल्सिन एरियर होता है और सिंपल क्वेश्चन में भी होता है। मैंने एक वीडियो बनाई है कॉल्सिन एरियर की जिसमें सिंपल क्वेश्चंस पर समझाइए, मतलब जिसमें कोई भी प्रोरेटा का यानी कि कोई भी एडवांस मनी का एडजस्टमेंट के साथ अनपेड मनी नहीं है। एक क्वेश्चन हम इस पर ले लेते हैं क्योंकि इसका भी समझना पॉइंट जरूरी है, क्योंकि इसमें अमाउंट हम अनपेड अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम की या फर्स्ट कॉल के टाइम की कैसे कैलकुलेट करें। एक तो वो आपको दो बातें देता है। चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको नॉर्मली पता है कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने इशूड किए हैं 10,000 शेयर और एप्लीकेशंस उसको मिली हैं 15,000 शेयर्स के लिए, और 10 रुपीज़ का आपका शेयर है, 2 रुपये एप्लीकेशन पर हैं, 3 रुपये अलॉटमेंट पर हैं और 5 रुपये आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हैं। और कंपनी ने इन सारे शेयरों को प्रोरेटा की बेसिस पर ही अलॉट कर दिया, बेसिस पर ही अलॉट कर दिया। तो इसका मतलब कैसे करा इसने? तो देखिए, यहां पर प्रोरेटा का मतलब हो गया कि सारे शेयरों को प्रोरेटा की बेस पर अलॉट करा। तो अब कैसे निकालेंगे आप? 15,000 शेयर को आपने कितने शेयर अलॉट कर दिए? 10,000। ये अप्लाई हुए, ये अलॉटेड हुए। और यहां पर अगर हम देखें तो 5,000 शेयर जो है वो नॉट अलॉटेड शेयर हैं, लेकिन ये शेयर होल्डर वही है, शेयर होल्डर वही है। बस फर्क क्या है कि जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई करा उसको कंपनी ने 2 शेयर दिए एक ही पर्सन को। अब किसी ने अगर 300 शेयर के लिए अप्लाई करा तो कंपनी ने उसे 200 शेयर दे दिए। किसी ने 600 शेयर के लिए अप्लाई करा तो कंपनी ने उसे 400 शेयर दे दिए। किसी ने 1,200 शेयर के लिए अप्लाई करा तो कंपनी ने उसे 900 शेयर दे दिए। वो इसी तरीके से करा। तो ये तो हुआ एक अप्लाइड और अलॉटेड। ये आपके पास में जो नॉट अलॉटेड शेयर हैं, इनका अमाउंट 2 रुपीज़ के हिसाब से हुआ 10,000 रुपीज़। मैंने आपको बताया था प्रोरेटा के केस में, अगर नहीं देखा हो तो इससे पीछे वाली जो वीडियो बनाई है मैंने प्रोरेटा की, उसको देख लीजिए। कॉन्सेप्ट वहां पर ये क्लियर कराया है मैंने। तो ये अमाउंट आपके पास में ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर? अलॉटमेंट में, क्योंकि प्रोरेटा का अगर कोई भी एडवांस होता है तो वो किस में एडजस्ट हो जाता है? आपके पास में अलॉटमेंट में। अगर अलॉटमेंट से ज़्यादा है तो क्वेश्चन में कहा है फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर करने के लिए, तो अगली कॉल में ट्रांसफर करिए, नहीं तो वो पैसा अलॉटमेंट की कॉल मनी से अगर ज़्यादा है तो वो रिफंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये आपके पास आया नॉट अलॉटेड शेयर का अमाउंट 10,000 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन शेयर होल्डर को 15,000 शेयर होल्डर को हमने अलॉट करे 10,000 शेयर। तो 10,000 शेयर होल्डर को अगर अलॉटमेंट का पैसा देना है तो 10,000 मल्टीप्लाई 3 के हिसाब से इनका अमाउंट हुआ 30,000। और इन्हीं शेयर होल्डरों ने जो अप्लाई तो 15,000 शेयर के लिए करा था, तो डिफरेंस हुआ नॉट अलॉटेड शेयर का 5,000 और 2 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 इनका एडवांस है। तो ये इन पूरे 10,000 शेयर का ही तो एडवांस है 10,000। अगर और इनको पैसा कितना देना है अलॉटमेंट पे? 30,000। इसमें से अगर मैं 10,000 को लेस कर दूं तो इन्हें अमाउंट देने हैं 20,000। ये अमाउंट कैलकुलेट होकर इनका आया। अब ऐसे में ही कोई एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो मुझे उसका अलॉटमेंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है ये सीखना है। तो यहां 2 बातें वो बताता है क्वेश्चन में। एक तो बताता है वो कि क्वेश्चन में या तो देगा वो आपको अप्लाइड शेयर, क्या देगा वो आपको? अप्लाइड शेयर देगा। तो अगर वो आपको अप्लाइड शेयर दे रहा है या वो आपको देगा क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर, यानी कि शेयर होल्डर को इतने शेयर अलॉट हुए। जैसे मोहन को वो कह रहा है कि मोहन ने जो है वो अप्लाई करे 600 शेयर, तो फिर मोहन को कितने शेयर मिले? वो तो अप्लाई का मतलब मांग रहा है ना, वो कंपनी से कह रहा है मुझे 600 शेयर दे दो। उसने 600 शेयर की एप्लीकेशन का फॉर्म के साथ में 600 रुपीज़ एप्लीकेशन के दिए, लेकिन कंपनी ने उसको इस रेशो में 3:2 के रेशो में अप्लाई अलॉटेड करे, तो कंपनी ने इसे दे दिए 400 शेयर, 400 शेयर। तो अगर क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड शेयर गिवन है तो पहले तो निकालोगे आप उसके अलॉटेड शेयर, क्योंकि अमाउंट जो देगा वो तो अलॉटमेंट का अमाउंट हो या फर्स्ट कॉल का अमाउंट, जितने शेयर उसे मिले हैं उनका ही तो पैसा देगा। आप 5 समोसे खरीदने के लिए गए लेकिन आपको मिले 3 समोसे, तो अब आप उस दुकानदार को 5 समोसों के पैसे दोगे या जितने उसने दिए आपको 3 समोसे उसके पैसे दोगे? जाहिर सी बात है जितने उसने दिए हैं उसके देंगे। तो कंपनी में उसने मांगे 400 शेयर, 600 शेयर, लेकिन कंपनी ने उसे दिए ओनली 400 शेयर। तो वो कंपनी को पैसा कितने शेयर का देगा? 400 शेयर का देगा। यही तो हुआ इसका मतलब। तो अगर क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर गिवन है तो पहले तो निकालते हैं हम अलॉटेड शेयर,
और अलॉटेड शेयर निकालने का फॉर्मूला सबसे आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इस पॉइंट को समझ लेते हैं पहले। देखिए आपके पास में शेयर होल्डर अलॉटेड शेयर होल्डर के क्या निकालने हैं, हमें अलॉटेड शेयर निकालने हैं। एक तरीके से हमें अलॉटेड शेयर फाइंड करने हैं जो प्रोरेटा की बेस पर है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बनेगा इसका अप्लाइड शेयर बाय शेयर होल्डर। भाई शेयर होल्डर ने अप्लाई तो करा है तभी तो उसके अप्लाइड शेयर गिवन है। जैसे मोहन ने के गिवन होंगे हमारे पास, ये वाले गिवन होंगे, ये हमें फाइंड करने हैं, यही तो हमें फाइंड करने हैं। तो ये वाले कैसे फाइंड करेंगे, ये गिवन नहीं करेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे आप, तो देखिए आपके पास में यहाँ अप्लाइड शेयर बाय शेयर होल्डर मल्टीप्लाई जिस कैटेगरी में ये प्रोरेटा की जिस कैटेगरी में ये बिलोंग कर रहा है, जैसे उसी में देखो प्रोरेटा अलॉटेड, प्रोरेटा के कितने अलॉटेड शेयर हैं डिवाइडेड बाय प्रोरेटा अप्लाइड शेयर, प्रोरेटा के अप्लाइड शेयर, उसमें देख लीजिए जैसे मोहन के जो थे अप्लाइड शेयर वो थे 600 मल्टीप्लाई कैटेगरी तो एक ही है ना, 15,000 अप्लाइड और 10,000 अलॉटेड। या तो इनको सिंप्लीफाई करके एक रेशो बना लो और उस रेशो के अकॉर्डिंगली रख लो, या इसको डायरेक्ट भी देख सकते हो क्योंकि सिंप्लीफाई करोगे तब भी तो रेशो ही बनेगा। तो इसमें इस शेयर होल्डर के मोहन के अप्लाइड गिवन है, तो मोहन किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, जाहिर सी बात है इसमें तो एक ही कैटेगरी है। तो 10,000 शेयर अलॉटेड हुए हैं इस कैटेगरी में और 15,000 शेयर हमारे पास में अप्लाइड हैं। तो इसी वाली वैल्यू को आप इसमें रख लीजिए। कैसे रखेंगे आप देखिए, 10,000 तो अलॉटेड हो गए प्रोडेटा के, यही लिखा है ना प्रोडेटा अलॉटेड शेयर डिवाइड बाय प्रोडेटा अप्लाइड शेयर, ये आपके पास आ गए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, 3 को डिवाइड करेंगे 2 और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा 400। तो इसके 400 शेयर क्या आ गए निकल कर आपके पास में, इसके निकल कर आ गए आपके पास में अलॉटेड शेयर। तो अगर अप्लाइड गिवन है तो क्या निकालना है, अलॉटेड। दूसरा एक और देखिए, मान लीजिए 10,000 शेयर होल्डर को मैंने पूरे 10 दिए, 6,000 शेयर होल्डर को मैंने कितने दिए, 4,000 दिए। तीसरा हमारे पास में 2,000 शेयर होल्डर को हमने कितने दिए, 1,000 दिए। 500 शेयर को हमने कितने दिए, या 600 शेयर, इसको छोड़ दीजिए चलो बहुत हो गया, 3 कैटेगरी बना दी। अब देखिए पहली कैटेगरी है फुली अलॉटेड, तो क्या शेयर होल्डर इस वाली कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, इसको नाम रख लेते हैं पहली कैटेगरी का ए, दूसरी का नाम रख लेते हैं बी और तीसरी कैटेगरी का नाम रख लेते हैं सी। तो कैटेगरी वाइज अगर हमारे पास प्रोपोर्शनेट रेशो दे रखा है तो आप ये देखिए कि जो शेयर होल्डर के अप्लाइड शेयर गिवन है अगर उसके अलॉट निकालने हैं तो वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली निकालेंगे। अगर वो पहली कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है तो कैसे निकालोगे, अब देखो यहाँ तो 1:1 में दे दिए ने, यानी कि इसका रेशो तो आपके पास कितना हुआ, 1:1 हुआ, यानी कि जिसने एक शेयर के लिए अप्लाई करा उसे 1 मिल गया। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर इस मोहन ने हमारे पास में 600 शेयर के लिए अप्लाई करा है तो इस कैटेगरी में अगर आप देखो तो क्या बनेगा आपके पास, तो इस कैटेगरी में आपके पास में 600 शेयर हो गए और इसमें अलॉटेड शेयर कितने हैं, 10,000 मल्टीप्लाई प्रोडेटा का अलॉटमेंट और डिवाइडेड बाय प्रोडेटा के अप्लाइड, दोनों एक बराबर हैं। तो जितने के लिए इसने अप्लाई करा इतने ही इसके अलॉटेड निकल कर आ गए। केस नंबर 1 ये वाला हुआ, ये ए के अकॉर्डिंगली हो गया, केस ए के अकॉर्डिंग अगर ये उसमें बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये केस बी में बिलोंग कर रहा है तो फिर क्या करेंगे, मान लो इस वाली कैटेगरी में ये बिलोंग कर रहा है तो इसके शेयर कितने 600 हैं मल्टीप्लाई इसी कैटेगरी में देखो अप्लाइड और अलॉटेड जिस कैटेगरी को वो बिलोंग कर रहा है तो 6,000 और 4,000 की कैटेगरी है तो इसको अलॉटेड, इसका प्रोडेटा अलॉटेड शेयर कितने हैं 4,000 और अप्लाई कितने हैं टोटल 6,000। तो यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो आ गया निकल कर 400 रुपीज़। ये किसके अकॉर्डिंगली हुआ, कैटेगरी बी के अकॉर्डिंग इसकी निकल कर आई है। अब अगर सी कैटेगरी में देखो तो इसके अप्लाइड शेयर कितने हैं 600 और मल्टीप्लाई करेंगे इस कैटेगरी में अलॉटेड शेयर, जिस कैटेगरी में जा रहे हो उसी कैटेगरी की प्रोडेटा देखो कितना है 1,000 और डिवाइड करेंगे कितने से हम 2,000 से। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएंगे 300। तो ये 300 आगे किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, कैटेगरी सी के अकॉर्डिंग। तो ये आपको कैटेगरी वाइज देखना होता है कि किस कैटेगरी में अगर अप्लाई है तो पहले निकालोगे आप अलॉटेड। अब अलॉटेड शेयर निकल कर आ गए आपके पास। अब देखिए जब आपके पास में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी मैं आगे भी कराऊंगा। अब अगर आपके पास में गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है आपके पास में अलॉटेड शेयर, यह अलॉटेड शेयर आपने निकाल लिए।
तो जब अलॉटेड शेयर आपके पास गिवन है, अब मान लीजिए कि किसी शेयर होल्डर के अलॉटेड शेयर हैं हमारे पास में, जैसे अभी इस मोहन की हमने निकाले थे, तो इसके अलॉटेड शेयर कितने निकल कर आए थे? 400 शेयर। कैटेगरी हमने क्या बनाई थी? 10,000 शेयर होल्डर को हमने कितने दिए? पूरे 10,000। दूसरा बनाई थी हमने 6,000 शेयर को हमने कितने दिए? 4,000। और तीसरी हमने बनाई थी 2,000 शेयर होल्डर को हमने कितने दिए? 1,000 शेयर। अब इस कैटेगरी वाइज में ये देखो कि इनका एडवांस मनी कितना है। तो ये तो फुली अलॉटेड शेयर है, तो इनका तो एडवांस मनी होने का मतलब होता ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जितने शेयर मांगे कंपनी ने इतने शेयर ही दे दिए। दूसरे में 6,000 शेयर होल्डर के लिए जिन्होंने अप्लाई करा, कंपनी ने उन्हें 4,000 शेयर दिए, तो इस कैटेगरी में 2,000 शेयर जो है वो नॉट अलॉटेड है। अगर मेरे पास 10 रुपये का शेयर है और 2 रुपये एप्लीकेशन पर, 3 रुपये अलॉटमेंट पर और बचे हुए 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हैं, तो कैसे निकालूंगा? तो 2,000 की मल्टीप्लाई, क्योंकि नॉट अलॉटेड शेयर है, इनका अमाउंट कितना हुआ? 2 रुपये के हिसाब से हुआ इनका 4,000 रुपये। तो क्या ये 4,000 मेरे अलॉटमेंट में एडवांस एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो देखो 4,000 शेयर होल्डर से तो अलॉटमेंट का पैसा लोगे, तो 4,000 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो इनका अमाउंट आएगा हमारे पास में 4,000 मल्टीप्लाई 3 के हिसाब से 12,000। अब ये मेरा इतना पैसा इन वाले कैटेगरी वाले शेयर होल्डर से लेना है। ये है बी कैटेगरी और ये है ए कैटेगरी और ये बना लेते हैं सी कैटेगरी। तो 12,000 लेने हैं और इसी कैटेगरी में जो इन शेयर होल्डरों को अलॉट नहीं हुए शेयर उनका अमाउंट है 4,000। तो इसका मतलब पूरा इन ऑल ट्रांसफर किस में हो रहा है? ये अलॉटमेंट में 4,000 रुपये। और इसी तरीके से इसमें देखो कितना हुआ? 1,000। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट कितना हुआ? 2,000। और अगर इनसे पैसा लेना है तो 1,000 शेयर होल्डर से ही तो पैसा लेना है, क्योंकि 1,000 शेयर अलॉट हुए। 3 रुपये के हिसाब से इनका अमाउंट कितना हो गया आपके पास में? 3,000। और एडवांस कितना है? 2,000। तो ये पैसा भी एडजस्ट किस में हो रहा है आपके पास में? अलॉटमेंट में। अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जो पहला वाला शेयर होल्डर था, उसे ही रख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में पहला शेयर होल्डर है तो उसका हमें क्या करना है? उसका हमें यहाँ कैलकुलेट करना है अमाउंट। तो कैसे करेंगे? अब देखिए, मोहन के नाम में कितने शेयर अलॉट हैं? 400। एक कॉल्सिन एरर की टेबल बना रहा हूं, इसके थ्रू समझोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर मोहन ने अगर मान लीजिए पहली कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, कैटेगरी ए में बिलोंग कर रहा है वो, और इसके नाम में 400 शेयर मोहन के नाम में अलॉट हुए, तो हमारे पास में अलॉटमेंट का कितना कॉल मनी हुआ? तो अलॉटमेंट का कॉल मनी हो गया हमारे पास में 3 रुपये के हिसाब से, इसे देना है 1200। तो क्या कोई इसका एडवांस है? क्योंकि अगर इसका भी, तो भाई देखो प्रोरेटा की कैटेगरी में अगर है तो इसका भी तो एडवांस हुआ ना। जैसे बी में होगा तो बी में 4,000 है इन सारे शेयर होल्डर का, तो इसका भी है। सी में अगर ये बिलोंग कर रहा है तो सी में भी कैटेगरी में एडवांस है, तो इसका भी है नॉट अलॉटेड शेयर का। तो वो जो एडवांस मनी है उसे हमें लेस करना होता है। उसे क्या करना होता है? लेस करना होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है आपके पास में, क्या फॉर्मूला बनेगा? कॉल्ड मनी, अलॉटमेंट की कॉल्ड मनी, कितना हमने कॉल्ड करा, नंबर माइनस आपके पास में प्रोरेटा एडवांस मनी, जो भी एडवांस की मनी होगी, इजिकल टू आपके पास में कॉल्सिन एरियर। ये आपके पास में पॉइंट बनेगा। ये अमाउंट हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इसकी कॉल मनी कितनी होगी? 400 शेयर हैं इसके नाम में, 3 रुपये के हिसाब से कितना हो गया आपके पास में? 1200 रुपये। पहली कैटेगरी में तो कोई एडवांस है ही नहीं, तो इसकी ये वाली मनी कितनी हुई? 0। यहाँ कितना हुआ इसका अनपेड मनी? 1200 रुपये। अगर ये बिलोंग कर रहा है ए कैटेगरी की जगह किस में? बी कैटेगरी में, तो फिर इसका एडवांस कितना है? 1200 रुपये। तो इसका कॉल मनी आ गया। अब इसका एडवांस जो है वो मुझे निकालूंगा, तो एडवांस इसका कितना है? 4,000 रुपये, ये सारे शेयर होल्डरों का। तो यहां पर फॉर्मूला बनता है एडवांस मनी बाय शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर का एडवांस मनी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? अलॉटेड शेयर, जितने भी शेयर उसे अलॉटेड हुए हैं, डिवाइडेड बाय प्रोरेटा अलॉटेड शेयर, जो प्रोरेटा की बेस पर अलॉटेड है, और एडवांस ऑन प्रोरेटा, जो प्रोरेटा का एडवांस है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रोरेटा का एडवांस। अब देखो अलॉटेड शेयर कितने हैं इसको? 400। कितने शेयरों में से हैं 400 शेयर इसको अलॉटेड? पूरे 4,000 शेयरों में से, है ना, जिस कैटेगरी में उसी में। और इन 4,000 शेयर का एडवांस कितना है? पूरे 4,000 रुपये। तो मल्टीप्लाई 4,000, तो अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया आपके पास में 400 रुपये। ये 400 रुपये आपका एडवांस आ गया। ये 400 इसमें से क्या कर दूंगा मैं? माइनस कर दूंगा 400 रुपये को, तो इसकी अनपेड मनी आई 800 रुपये। ये निकाली हमने।
अगर ये सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर भी वही रहेगा भाई, 200 शेयर इसके नाम में जो शेयर है वो अमाउंट, तो इसको कॉल 1200 हुआ। अब इसका इस कैटेगरी में भी तो एडवांस 2000 रुपये है ना, तो यहाँ पर देख लो कैसे निकालेंगे। 400 शेयर शेयर होल्डर के अलॉटेड, अप्लाइड नहीं अलॉटेड शेयर, और उस प्रो डेटा में अलॉटेड कितने हैं, 400 हैं। 4000 वो सॉरी अब की बार तो कम हो गए ना, अब की बार कितने हो गए आपके पास में, 1000 ये आ गए आपके पास। और एडवांस मनी कितनी है आपके पास में इन शेयर होल्डरों की, 2000 जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुई है। तो अलॉटमेंट वाली एडजस्ट मनी देख लो कितनी है, 2000। सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ आएगा आपके पास में कितने रुपए, 800 रुपये। तो ये जो 800 रुपये हैं ये हो गया एडवांस इनका। तो अब इसकी अनपेड मनी कितनी आ गई, 400 रुपये आ गई। तो ये आपकी मनी अनपेड हुई। अब अगर मैं फर्स्ट कॉल पर जाऊं तो क्या फर्स्ट कॉल में यहाँ पर कोई एडवांस है, यहाँ फर्स्ट कॉल में कोई भी एडवांस नहीं है। जब नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट कॉल का जितना भी मनी होगा वो इन ऑल आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। जरा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये मेरे पास में मैंने लिख दिया है, इसको आप समझ लीजिएगा। इसके बाद में अब कैसे निकालोगे आप फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल की जब आप निकालेंगे तो बिल्कुल आसान है, वो तो उसमें कोई एडवांस तो है ही नहीं एडजस्ट करने के लिए। तो क्या करोगे आप, यहीं पे लिखोगे फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल कितने रुपए से पर शेयर, 5 रुपीज़ है। अगर इसने नहीं दिया तो 1200 इंटू 5, 6000 रुपीज़ पहले केस में, कोई एडवांस नहीं है। दूसरे केस में भी हम देखें तो प्रो डेटा का कोई एडवांस फर्स्ट कॉल में नहीं है, और तीसरे केस में देखें तो प्रो डेटा का कोई भी एडवांस नहीं है। तो यही आपके पास निकल कर आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस केस में प्रो डेटा का एडवांस है, पहले आप इंस्टॉलमेंट में आप देखो कि प्रो डेटा के केस में जिस इंस्टॉलमेंट का इसने पैसा नहीं दिया है, क्या उस इंस्टॉलमेंट में प्रो डेटा का कोई एडवांस है। जिस कैटेगरी को ये पर्सन बिलोंग कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक तरीका और होता है, वो तरीका ये है कि आप इन शेयर होल्डर के अगर अलॉटेड शेयर आपको गिवन है, जैसे 400 यहाँ गिवन है, तो आप क्या करिए, अप्लाइड शेयर निकाल लीजिए। और अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर, इस शेयर होल्डर का जो डिफरेंस होगा वो इसके नॉट अलॉटेड शेयर आ जाएंगे, जैसे इस कैटेगरी में हमने निकाला। रेशो तो यही रहना है। जब रेशो यही रहना है तो कैसे निकालेंगे आप, अब इसको देखिए मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर आप क्या करिए, अप्लाइड शेयर निकाल लीजिए। अगर आपको अलॉटेड शेयर की दूसरे वाली कैटेगरी में निकालने हैं तो अप्लाइड शेयर जब निकालेंगे तो प्रोरेटा अप्लाइड डिवाइडेड बाय प्रोरेटा अलॉटेड, और अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर, और इनटू आपके पास में, क्योंकि ये इनटू अप्लाइड वाले के आ गए, वो सॉरी ये तो हम अप्लाइड निकाल रहे हैं ना, तो अप्लाइड शेयर इजिकल टू, और यहाँ पर हो जाएंगे शेयर होल्डर अलॉटेड शेयर, जो शेयर होल्डर को अलॉटेड गिवन है। तो प्रोडेटा देख लिए, पहले केस में तो कुछ है ही नहीं एडवांस, दूसरे केस में अप्लाइड कितने हैं, 6000 है, और इनका प्रोडेटा का अलॉटेड कितने हैं, 4000 है कैटेगरी बी में। और मल्टीप्लाई अगर मैं करूं किससे, इसके अलॉटेड शेयर से 400 से, तो मेरे पास में कितने निकल कर आ गए, 600 आ गए। अब अप्लाइड हुए इसके 600, अलॉट हुए इसको कितने, 400 शेयर, डिफरेंस में कितना है नॉट अलॉटेड शेयर, 200। इसका ही तो एडवांस मनी है, तो 200 मल्टीप्लाई में करूंगा उससे एप्लीकेशन से 2 रुपये से, तो 400 रुपये इसका एडवांस हुआ। तो देख लीजिए इस कैटेगरी में 400 रुपये ही निकल कर आया था। ये हुआ एक केस, इसको वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं इसको इरेज करके दूसरा केस कराऊंगा आपको। अब दूसरे केस में आप कैलकुलेट करेंगे, तो इस केस में देखिए आप कैसे निकालेंगे। इस केस में आपके पास में आएगा, आपके पास में कितने हैं, तो आपके पास में अप्लाइड तो 400 शेयर तो इस शेयर होल्डर के हो ही गए, क्योंकि 400 ही तो इसको अलॉट हुए हैं। इस कैटेगरी में जाओ तो इसके 2000 अप्लाइड हैं, और अलॉट कितने हैं, 1000 अलॉट हैं। तो यहाँ निकालेंगे तो आएंगे 800 शेयर, और हमारे पास में 800 अप्लाई हो गए, 400 इसको अलॉट हुए, डिफरेंस हुआ नॉट अलॉटेड शेयर का 400, 2 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना अमाउंट आएगा, 800 रुपये आएगा। तो ये अमाउंट आपके पास में ये निकल कर आ गया। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, एक ही अप्लाई कर लीजिए बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपको नंबर्स लाने हैं, ना कि आपको टीचिंग सीखनी है। टीचिंग सीखनी है तो एक तरीका और भी है, कभी कहोगे तो समझा दूंगा। और ये आपके पास में पॉइंट इन ऑल आपके पास में कॉल सिनेरियो की अमाउंट निकालने का तरीका हो गया। मैंने इससे पहले जो कॉल सिनेरियो की अमाउंट वो सिखाया था, उसको भी एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं देखी हो तो प्रोडेटा भी देख लीजिए। इसके बाद में मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से और समझाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करके ही हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो इससे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि कैसे हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, 2-3 हम क्वेश्चंस करेंगे, तो इससे हमारी इन ऑल सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ऑल द